नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी आज डाउन रहा है 0.34% से। ये आज बंद हुआ है 24,246.70 पॉइंट्स पर। डाउ जोन अप रहा है 0.83% पर। नेस्डेक 1.98% अप रहा है। गोल्ड अप रहा है 0.31% से। इसकी वैल्यू रही है $3,326.42। क्रूड अप गया है 0.47% से। इसकी वैल्यू रही है $62.52। अब हम चलते हैं कंपनी अपडेट्स की साइड। कैन फिन होम्स Q4 परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से है। यह कंपनी बिजनेस करती है डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ। इसकी सेल्स अप रही है 8% ईयर ओवर ईयर। एबिटा अप गया है 7% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट अप रहा है 12% से। यह रहा है ₹209 करोड़ से ₹234 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 12% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं सिंजीन इंटरनेशनल Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी बाइकॉन की सब्सिडरी है। यह कंपनी इंडिया की फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बिजनेस है, कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में सिंगल प्लेटफॉर्म पे। इसकी सेल्स अप हुई है 11% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा अप गया है 8% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट डाउन रहा है 3% से। यह रहा है ₹189 करोड़ से ₹183 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस डाउन गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं डालमिया भारत के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका बिजनेस है कि यह मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है सीमेंट का। इसकी सेल डाउन गई है 5% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा अप गया है 21% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट अप गया है 38% से। यह रहा है ₹320 करोड़ से ₹439 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी अप गया है 38% से ईयर ओवर ईयर। अब हम देखते हैं टाटा टेली महाराष्ट्र का Q4 अपडेट। यह कंपनी बिजनेस करती है वायर्ड और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज में। इसकी सेल्स डाउन गई है 5% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा अप गया है 9% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी अप गया है 1% से। यह रहा है ₹-309 करोड़ से ₹-306 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस अप गया है 1% से ईयर ओवर ईयर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का Q4 परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से है। यह कंपनी बिजनेस करती है इंडिया के प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है ये। इसकी सेल्स भी अप गई है 35% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी अप गया है 30% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट गया है अप 79% से। यह रहा है ₹381 करोड़ से ₹714 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस अप गया है 66% से ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं लॉरस लैब की Q4 अपडेट्स की। यह कंपनी बिजनेस करती है रिसर्च डिवाइन फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी में। कंपनी का ग्लोबल लीडरशिप है। इसकी सेल्स अप गई है 19% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 74% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 210% से। यह रहा है ₹75 करोड़ से ₹233 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 209% से ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की Q4 परफॉर्मेंस की। यह कंपनी लाइफ इंश्योरेंस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है।
इसकी सेल्स डाउन गई है 36% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 43% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, यह रहा है रुपीज 811 करोड़ से रुपीज 814 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस में भी कोई बदलाव नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टार्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स की क्वार्टर अपडेट्स की। यह कंपनी बिजनेस करती है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करती है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का। इसकी सेल अप गई है 114% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 355% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 3829% से, यह रहा है रुपीज 1.40 करोड़ से रुपीज 55 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 3850% ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं किर्लोस्कर न्यूमेटिक की क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस की। यह कंपनी बिजनेस करती है कंप्रेशन और ट्रांसमिशन सेगमेंट्स में। यह कंपनी इंगेज्ड है वेरियस सेक्टर्स में काम करने के लिए, जैसे कि ऑयल, गैस, स्टील, सीमेंट, फूड एंड बेवरेजेस एक्सेट्रा में। इसकी सेल्स अप गई है 19% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 26% से, यह रहा है 60.2 करोड़ से 80.6 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 34% से ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं एसीसी की क्वार्टर 4 अपडेट्स की। यह बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग सीमेंट में और रेडीमेड मिक्स कंक्रीट में। ये इसकी सेल्स अप गई है 12% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 1% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 12% से, यह रहा है रुपीज 943 करोड़ से रुपीज 751 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग की क्वार्टर 4 अपडेट्स की। यह कंपनी बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चर और सेल करती है पावर ट्रांसमिशंस को और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को इंडिया में और इंटरनेशनली। सेल्स अप गई है इसकी 41% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 44% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप गया है 41% से, यह रहा है रुपीज 104 करोड़ से रुपीज 146 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 41% ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी बिजनेस करती है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम, क्रॉस लैमिनेटेड फिल्म्स एंड प्रोडक्ट्स में। इसकी सेल्स अप गई है 1% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा लेकिन डाउन गया है इसका 15% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन रहा है 17% से, यह रहा है रुपीज 355 करोड़ से रुपीज 294 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी डाउन रहा है 17% से ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं नेस्ले इंडिया की क्वार्टर 4 की। नेस्ले की सब्सिडरी है जो कि स्विस एमएनसी है। यह बिजनेस करती है फूड सेगमेंट में। इसकी सेल्स अप गई है 4% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 2% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट डाउन रहा है 6% से, यह रहा है रुपीज 934 करोड़ से रुपीज 873 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 7% से ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की क्वार्टर 4 अपडेट्स की। यह कंपनी एफएमसीजी कंपनी है और इसका बिजनेस है होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और
फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट्स में इसकी सेल्स अब गई है 3% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब क्या है 2% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अब क्या है 3% से, ये रहा है ₹2,561 करोड़ से ₹2,475 करोड़ ईयर ओवर ईयर। लेकिन इसका ईपीएस डाउन गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। अब हम बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स की Q4 अपडेट्स की। यह कंपनी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर और डिजिटल सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स को। इसकी सेल्स अप रही है 25% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब क्या है 29% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब क्या है 26% से, यह रहा है ₹315 करोड़ से ₹396 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अब क्या है 25% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं सुप्रीम पेट्रोकेम के Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग और पॉलिएस्टर और अदर पॉलीमर्स में। इसकी सेल्स डाउन रही है 2% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 19% से, यह रहा है ₹132 करोड़ से ₹107 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन रहा है 19% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं रिफैक्स इंडस्ट्रीज के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी बिजनेस करती है, स्पेशलाइजेशन है इसका ट्रेडिंग इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैसेस और प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस एश डिस्पोजल का। इसकी सेल्स अब गई है 81% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अब क्या है 45% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब रहा है 16% से, यह रहा है ₹35.8 करोड़ से ₹57.1 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब क्या है 43% से ईयर ओवर ईयर। ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। चाइना ने कहा है यूएस को यूनिलैटरल टैरिफ्स हटाना चाहिए। उन्होंने डिनाई किया है वार्ता के लिए। फेड कट की होप से ट्रेजरी यील्ड्स डूबने से स्टॉक्स क्लाइंब कर रहे हैं। जापान चाइना के खिलाफ ट्रेड ब्लॉक बनाने से ट्रंप के प्रयासों का विरोध करेगा। टैरिफ के कारण प्राइस राइज के बाद चाइना और यूएस पोर्क शिपमेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। ट्रंप के टैरिफ के पहले जापानीज कार मेकर्स की यूएस सेल्स में उछाल आया है। धन्यवाद। ऐसे ही कुछ और वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।